जय श्री गणेश। जय माँ जगदम्बे। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि के 9वें दिन आप श्रवण करेंगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें दिन की कथा। 9वें दिन की कथा में आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 10वें, 11वें और 12वें स्कंद की कथा सुनेंगे। प्रिय भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं और ये 12 स्कंद की कथाएं नवरात्रि के 9 दिन तक सुनाई जाती हैं। इसलिए आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और इसलिए आज 9वें दिन की कथा में आप तीनों स्कंद की कथाएं सुनेंगे। तो चलिए इस पवित्र और दुर्लभ कथा की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की कथा। नारद जी ने कहा, भगवान नारायण अब जिन जिन मंदिरों में देवी जिस रूप में पधारी है, जिस जिस आकार से उन महेश्वरी का जैसा प्रादुर्भाव हुआ है, जगदम्बा के महात्म्य से संयुक्त उन संपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, महर्षि, सर्वप्रथम जगत के आदि कारण महान तेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि की नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने स्वयंभू मनु को अपने मानस पुत्र के रूप में प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी ने धर्म स्वरूपिणी सतरूपा को मन से ही प्रकट किया और उसे स्वयंभू मनु की पत्नी बनाया। महाराज स्वयंभू मनु ने देवी की पूर्णमय मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की। उनकी तपस्या से जगन्मयी भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई थी। उन्होंने यह दिव्य वचन कहा, राजन, तुम वर मांगो। स्वयंभू मनु ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। हे शिवे, मेरी नम्रता पूर्वक यही प्रार्थना है कि सृष्टि के कार्य में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो। श्री देवी ने कहा, भूमिपाल, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार सब कुछ होगा। प्रधान दैत्यों का संहार करना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरी शक्ति कभी विफल नहीं होती। तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा। वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। पुत्रों में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी और अंत में तुम परम पद को प्राप्त होंगे। इस प्रकार महात्मा स्वयंभू मनु को वर देकर भगवती महादेवी मनु को देखते ही देखते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। यही वही विंध्याचल है जो सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए आकाश तक बढ़ा चला रहा था। अगस्त ऋषि से रोकने के लिए प्रसिद्ध था। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, यह विंध्याचल कौन है? क्यों वह आकाश तक फैल गया था? उसने क्यों सूर्य के मार्ग को रोकने का अत्यधिक प्रयत्न किया था? और उस महान उन्नत पर्वत को अगस्त जी ने क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया? सूत जी बोले, ऋषियों, संपूर्ण पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल निवास पर्वत है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर इच्छा पूर्वक भूमंडल पर विचरते हुए उस सर्वगुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। विंध्याचल ने पूछा, देवर्षि, कहिए आपका श्रेष्ठ आगमन कहाँ से हुआ है? आपके पधारने से मेरा गृह ही पवित्र हो गया। जैसे सूर्य जगत के कल्याणार्थ भ्रमण करते हैं, वैसे ही आपका भ्रमण करना देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए ही है। नारद जी, आप अपने मन की बात मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, पर्वतराज, इस समय मैं सुमेरु गिरी से आ रहा हूँ। वहां मैंने इंद्र, यम और वरुण के बहुत से लोक देखे। पर्वतराज विंध्य, वहां मैंने नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा है। तदंतर नारद जी ने हिमालय तथा सुमेरु पर्वत की महिमा तथा प्रशंसा की। उसे सुनकर विंध्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने सोचा, यह सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों से उत्पन्न होकर सुमेरुगिरी की प्रदक्षिणा करते हैं। इसी कारण यह पर्वत अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब मैं अपने ऊंचे शिखरों से इस सूर्य के मार्ग को रोक लूंगा। तब देखूंगा कि रुके हुए यह सूर्य किस प्रकार उनकी परिक्रमा करते हैं। यो विचार करके विंध्यगिरि ने अपने शिखरों को आकाश तक फैलाया। वह महान उत्तम शिखर सूर्य के संपूर्ण मार्गों को रोककर प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्य उदय हो और कब मैं उसे रोकूं। रात्रि व्यतीत हो गई और विमल प्रभात काल आ गया। सूर्य अपनी किरणों से
अंधकार को दूर करने लगे। पूर्वांचल पर उदय होने के लिए उनकी झलक मिलने लगी, किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें पता लगा कि सुमेरु से स्पर्धा करके विंध्य पर्वत ने उनके मार्ग को रोक दिया है। सूर्य बड़ी चिंता करने लगे, परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिला। इस प्रकार प्रजा के लिए असमय में ही विनाश का कारण उपस्थित हो गया। समस्त जगत में हाहाकार मच गया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, देवताओं ने बैकुंठ में जाकर लक्ष्मीकांत देवाधिदेव भगवान श्री हरि के दर्शन किए और इस महान संकट से रक्षा की याचना की। भगवान श्री हरि ने कहा, महानुभाव देवताओं, भगवती माया के उपासक परम तेजस्वी अगस्त्य मुनि इस समय काशी में विराजमान है। विंध्य पर्वत के उत्कर्ष को वहीं रोक सकेंगे। तुम वहां जाओ और परम प्रतापी द्विज श्रेष्ठ अगस्त को प्रसन्न करके उनसे इस विषय में याचना करो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु से आदेश प्राप्त करके वे प्रधान देवता संदेह रहित होकर नम्रता पूर्वक काशी को गए। मुनिवर अगस्त्य अपने पवित्र आश्रम में विराजते थे। समस्त देवता दंड की भांति उनके चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगे। वे बोले, महर्षि, विंध्य पर्वत ने सूर्य के मार्ग को रोक लिया। इससे त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया है। अतः आप अपनी तपस्या के प्रभाव से उस पर्वत की वृद्धि को रोकने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, द्विज श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का यह कार्य पूर्ण करूंगा। मुनि अगस्त्य जी काशी से बाहर निकल गए। सती लोपामुद्रा उसके साथ थी। अपनी तप रूपी विमान पर चढ़कर उन्होंने आधे निमेष में ही मार्ग तय कर लिया। आगे जाकर देखा, विंध्य पर्वत के अत्यंत ऊंचे होकर आकाश को रुद्ध रखा है। मुनि को सम उपस्थित देखकर विंध्य कांपने लगा। वह अपने समस्त अभिमान को पूर्ण रूप से त्याग कर मुनि से कुछ प्रार्थना करने के विचार से उनके सम्मुख पृथ्वी की भांति विनयावनत होकर गया और उनको साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा। उस समय नम्र चेष्टा वाले उस विंध्य नामक महान पर्वत को इस रूप में पड़े देखकर मुनि अगस्त जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने उससे कहा, वत्स, तुम तब तक ऐसे ही लेटे रहो तब तक जब मैं लौट कर ना आऊं। बेटा, मैं तुम्हारे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार कहकर मुनि अगस्त जी दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़कर क्रमशः नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से दक्षिण को चले। मार्ग में उन्हें श्रीशैल पर्वत दृष्टि गोचर हुआ। उन्होंने उसके मलयगिरी पर जाकर अपना आश्रम बना लिया और सदा के लिए वहीं रहने का निश्चय कर लिया। विंध्य पर जो देवी पधारी थी वह मंत्रों के द्वारा पूजित हुई। साक्षात वही देवी जगत में विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, दुष्कृष्टों को संहार करने वाला यह चरित्र परम पावन है। अगस्त्य और विंध्य पर्वत के इस उपाख्यान के प्रभाव से पापों का क्षय हो जाता है। भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करने से इप्सित पुरुषों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने भक्ति पूर्वक देवी की आराधना करके अपने मनवंतर भर पृथ्वी पर राज्य किया। सौनक जी कहते हैं, सूत जी, अनेक तेजस्वी मनुओं के प्रसंग भी सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे संतो, इसी प्रकार अन्य मनुओं का प्रादुर्भाव सुनने के विचार से नारद जी ने क्रमशः भगवान नारायण से पूछा था। नारद जी ने कहा, सनातन प्रभु, मुझे मनु का प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। तब भगवान नारायण ने कहा, महामुने, प्रथम स्वयंभू मनु के प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक दो महान तेजस्वी पुत्र हुए। स्वरोचित द्वितीय मनु कहते हैं। स्वरोचित मनु प्रिय व्रत के पुत्र हैं। ये मनु यमुना के तट पर रहकर वृक्षों के पत्तों के आधार पर तपस्या करने लगे। भगवती की मृणमयी मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करने लगे। उन देवेश्वरी ने संतुष्ट होकर स्वरोचित मनु को संपूर्ण मनवंतर का राजा बना दिया। तदंतर अपने मनवंतर काल पर्यंत राज्य भोग कर स्वर्ग को चले गए। इसके बाद प्रियव्रत पुत्र श्रीमान उत्तम तीसरे मनु हुए थे।
उसमें भक्ति पूर्वक उत्तम स्रोत का पाठ करके श्री देवी का स्तवन करने के फलस्वरूप निष्कंटक राज्य तथा दीर्घजीवी संतान प्राप्त की। चौथे मनु का नाम तामस मनु हुआ। उनके पिता प्रियव्रत थे। भगवती महेश्वरी के नाम बीज मंत्र का इसमें जप किया गया। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके तामस मनु ने शांति पूर्वक निष्कंटक विस्तृत राज्य भोगा। रैवत को पांचवा मनु कहा जाता है। ये तामस मनु के छोटे भ्राता थे। यमुना के तट पर रहकर इन्होंने काम बीज सहित मंत्र का जाप किया। इसके द्वारा देवी की आराधना करने से रैवत मनु को अपना समृद्धशाली उत्तम राज्य तथा जगत में सर्वत्र सिद्धि प्राप्त करने वाला बल प्राप्त हो गया। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद भगवती जगदम्बा की अत्यंत गुप्त एवं उत्तम महात्म सुनो। राजा अंग के उत्तम पुत्र का नाम चाक्षुष था। वे छठे मनु हुए। चाक्षुष मनु तपस्या करने के विचार से विरजा नदी के तट पर चले गए और उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वे सरस्वती बीज के जप में संलग्न हो गए। परमेश्वरी भगवती जगदम्बा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। श्री देवी बोली, राजेंद्र, मैं इस मनवंतर का राज्य तुम्हें दे चुकी हूँ। इसके सिवा महान पराक्रमी तथा श्रेष्ठ गुण वाले अनेक पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। भगवती उन्हें उत्तम वर देकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। वहीं राजा भगवती जगदम्बा की कृपा से उनका आश्रय लेकर छठे मनु हुए। इस प्रकार चाक्षुष मनु भगवती की उपासना करके मनुओं में प्रतिष्ठित होकर राज्य भोगने के पश्चात अंतः में देवी के परम धाम को चले गए। इस प्रकार यहाँ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 10वां स्कंद समाप्त हुआ। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 11वें स्कंद की कथा। जय मां जगदम्बे। नारद जी ने कहा, भगवान, आपने भगवती जगदम्बा के परम आश्चर्यजनक उत्तम चरित्र का वर्णन किया है, प्रभु, जिसमें भगवती प्रसन्न होकर सदा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। अब मैं वह सदाचार सुनना चाहता हूँ, बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, तत्वज्ञानी नारद, सुनो, अब मैं उस सदाचार का क्रमशः वर्णन करता हूँ जिसके अनुष्ठान से देवी प्रसन्न हो जाती हैं। उदय से मस्तक तक प्रतिदिन धर्मशाला में सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, क्योंकि माता पिता पुत्र स्त्री और बंधु बांधवों को कोई भी आत्मा की सहायता नहीं कर सकती। केवल एक धर्म ही सहायक रूप में साथ देता है। धर्म में आचार प्रधान दीपक का रूप धारण करके मुक्ति का मार्ग दिखाता है। अपने कर्म से ज्ञान की वृद्धि होती है। हे मनुष्य, श्रुति और स्मृति दो नेत्र हैं। पुराण को तीसरा नेत्र कहा गया है। इन तीनों की वाणी ही धर्म है। रात्रि के चौथे प्रहर उठकर ब्रह्म का ध्यान करें। वीरासन से बैठकर ध्यान करना चाहिए। इसके बाद जो दीपक के समान हृदय में विराजमान है, उन भगवान का ध्यान करें। विवेकी पुरुष के मन में यह धारणा बनी रहती है कि मेरे हृदय में परमावश्यक परम विराजमान है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, वेद अपने 6 अंगों सहित क्यों न ध्यान किए गए हों, आचारहीन व्यक्ति को वे पवित्र नहीं कर सकते। गायत्री जप के समान श्रेष्ठ कार्य इस लोक तथा परलोक में दूसरा कुछ नहीं है। उच्चारण करने वाले की यह रक्षा करती है, इसीलिए इसका नाम गायत्री पड़ा है। पाद और 3 व्याहृतियां इसके साथ सदा रहने चाहिए। ब्राह्मण प्राणायाम के समय प्राण, अपान और समान, इन 3 वायुओं को संयम में रखें। वह शक्ति संपन्न होकर अपने धर्म पालन में निरत रहते हुए निरंतर वैदिक मंत्र का जप करें। सगरुह गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। केवल ध्यान के समय अगर्व का प्रयोग किया जाता है। रुद्राक्ष का बड़ा महात्म है, जो अपने कंठ में 32, मस्तक पर 40, दोनों कानों पर 6, दोनों हाथों में 12, दोनों भुजाओं में 16, शिखा में 1 तथा वक्ष स्थल पर 108 रुद्राक्षों को धारण करता है। वह स्वयं भगवान नीलकंठ समझा जाता है। अहो, रुद्राक्ष की कितनी महिमा है!
इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अतएव सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसका क्या कारण है, सो बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान बोले, मुनि, प्राचीन समय की बात है। यही विषय स्वामी कार्तिकेय ने भगवान शंकर से पूछा था। उन्होंने उनके प्रति जो कुछ कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। स्वामी कार्तिकेय ने पूछने पर भगवान शंकर ने कहा, शरानन, मैं तत्वपूर्वक संक्षेप रूप से तुम्हारे प्रश्न का समाधान करता हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है। त्रिपुरासुर नामक एक दैत्य था। उसके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता महान कष्ट पा रहे थे। तब सब लोगों ने मुझसे प्रार्थना की। मैं त्रिपुरासुर का वध और देवताओं का उद्धार करने के लिए उसी समय अपने अघोर संज्ञक अस्त्र का चिंतन किया। बहुत समय तक मेरी आंखें मुदी रही। तत्पश्चात मेरे नेत्रों से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर पड़ गई थी। उसी अश्रु बिंदुओं से महारुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मेरी आज्ञा से समस्त देवताओं के कल्याणार्थ उन्हीं वृक्षों से 38 प्रकार के रुद्राक्ष फलों के रूप में प्रकट हुए थे। कपिल वर्ण वाले 12 प्रकार के रुद्राक्षों की, सूर्य के नेत्रों से श्वेत वर्ण के 16 प्रकार के रुद्राक्षों की, चंद्रमा के नेत्रों से तथा कृष्ण वर्ण वाले 10 प्रकार के रुद्राक्षों की अग्नि के नेत्रों से उत्पन्न मानी जाती हैं। ये ही इनके 38 भेद हैं। श्वेत वर्ण वाला रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय, मिले हुए रक्त वाला वैश्य तथा कृष्ण वर्ण वाला शूद्र कहा जाता है। उन्हें रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष सदा देवताओं से पूजित होता है। उसे अंत में परम गति प्राप्त होती है। 108 रुद्राक्षों की अथवा 54 एवं 27 दानों की माला बनाकर उसे धारण करे अथवा जप करे तो उसके द्वारा अनंत फल मिलता है। यदि पुरुष 108 रुद्राक्षों की माला धारण करता है, उसे प्रत्येक क्षण में अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, विभिन्न पाद वाली गायत्री ब्रह्म हत्या का शमन करती है। अभिभिन्न पाद वाली गायत्री का जप किया जाए तो पुरुष पाप का भागी बन जाता है। जितना जप करना अभिष्ट हो, उसके 8वें भाग में गायत्री के चौथे पाद का जप करना चाहिए। इस प्रकार जप करने वाले द्विज को ज्ञानी समझना चाहिए। वह सायुज्य पद का अधिकारी हो जाता है। विद्वान को जल में खड़े होकर कभी भी गायत्री का जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ महर्षियों का यह कथन है कि यह यज्ञ मुखी कहलाती है। संध्या कर्म समाप्त करके स्वयं अग्निहोत्र भी करें। होम करने के पश्चात सावधान होकर 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। वे 5 देवता है भगवती, शिवा, शंकर, गणेश, सूर्य और विष्णु। पुरुष सूक्त, व्याहृति, मूल मंत्र तथा षोडशोपचार मंत्र से पूजा की जा सकती है। मंडल के मध्य भाग में भवानी की पूजा होनी चाहिए। ईशान कोण में माधव की, अग्नि कोण में गिरिजापति शंकर की, नेतृत्व कोण में गणेश की और वायव्य कोण में सूर्य की प्रतिष्ठा करके पूजा करें। 16 प्रकार के उपचारों से 16 ऋचाओं का पाठ करके मनुष्य इन देवताओं को वस्तुएं अर्पण करे। सर्वप्रथम देवी की पूजा करके क्रमशः अन्य देवताओं का पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवी की पूजा से बढ़कर पुण्य कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए संध्याओं में संध्या की उपासना की जाती है। अच्छत से भगवान विष्णु की, तुलसी से गणेश की, दूर्वा से दुर्गा की और केतकी पुष्प से शंकर की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। मालती, चमेली, पुन्नाग, किसुक, करवीर, शिशुपा, अपराजिता, अगस्त्य, मंदार, सिंधुवार, पलाश, दूर्वा, बिल्वपत्र, कुश की मंजरी, फल की, माधवी, मंदार का पुष्प, केतकी, करंज, कदम, नाग केसर, चंपा, जूही और तगारी पुष्प भगवती को अत्यंत प्रिय है। गूगल से भवानी के लिए धूप और तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार देवी की पूजा करके मूल मंत्र का जप करें। बुद्ध जन पूजा समाप्त करने के बाद ही वेद के अध्ययन में तत्पर हों।
नारद जी ने कहा, करुणानिधे, अब आप गायत्री की शांति के प्रयोगों का संक्षिप्त रूप से वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तुमने यह बहुत ही बड़ा गोपनीय विषय पूछा है। गुरुजनों को चाहिए कि क्षीर वाली समाधियों से 1000 गायत्री का जप करके हवन करे। वे समिधाएं समी की हों। इससे बहुत से रोग और ग्रह का अंकुर हो जाते हैं। अथवा संपूर्ण भौतिक रोगों की शांति के लिए द्विज क्षीर वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गूगल, पाकर एवं वट की समिधा से हवन करे। जप और होम के पश्चात हाथ में जल लेकर उससे सूर्य का तर्पण करे। इससे शांति प्राप्त होती है। जानों पर्यंत जल में रहकर गायत्री का जप करके पुरुष संपूर्ण दोषों को शांत कर सकता है। कंठ पर्यंत जल में जप करने से प्राणकारी भय को दूर हो जाता है। सभी प्रकार की शांति के लिए जल में डूबकर गायत्री का जप करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी अथवा किसी क्षीर वाले काष्ठ के पात्र में रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में क्षीर वाले वृक्ष की समिधाओं से 1000 गायत्री का मंत्र उच्चारण करके हवन करे। प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का पाठ करके पात्र में रखे हुए 5 गव्य से समिधा को स्पर्श कराकर हवन करे। 1000 बार ऐसा ही करता रहे। हवन के पश्चात 1000 गायत्री मंत्र पढ़कर पात्र में अवशिष्ट पंचगव्य का अभिमंत्रण करें और फिर मंत्र का स्मरण करते हुए पुष्पों द्वारा उस पंचगव्य से वहां के स्थान का प्रोक्षण करें। इसके बाद वहीं बलि लिए हुए इष्ट देवता का ध्यान करें। यह करने से अविचार से उत्पन्न हुई कृत्या और पाप का नाश हो जाता है। जो इस प्रकार करता है, देवता, भूत और पिशाच उसके वश में हो जाते हैं। भूमि पर चतुष्कोट मंगल लिखकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल गाड़े। इससे भी पिशाचों के आक्रमण से पुरुष बच सकता है। अथवा सब प्रकार की शांति के लिए पूर्वोक्त कर्म ही गायत्री की 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गाड़े। वही स्वर्ण, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का नवीन दिव्य कलश स्थापित करे। उस कलश में छिद्र नहीं होना चाहिए। उसे वस्त्र से वेष्टित कर दे। बालू से बनी हुई वेदी पर उसे स्थापित करे। मंत्र, अग्नि, पुरुष जल से उस कलश को भर दे। फिर श्रेष्ठ द्विज चारों दिशाओं के तीर्थों का उसमें आवाहन करे। इलायची, चंदन, कपूर और जायफल, गुलाब, मालती, बिल्वपत्र, विष्णुक्रांता, देवदारू, यव, तिल, सरसों तथा क्षीर वृक्ष अर्थात पीपल, गूलर, पाकर एवं वट के कोमल पल्लव उस कलश में छोड़ दे। उसमें 27 पुष्पों से निर्मित एक पुष्प रख दे। यह सभी विधि संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र हुआ जितेंद्रिय बुद्धिमान ब्राह्मण 1000 गायत्री के मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित करे। वे द्विज ब्राह्मण चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य आदि देवताओं के मंत्रों का पाठ करे। साथ ही इस अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण, पान और अभिषेक करे। इस प्रकार की विधि संपन्न करने वाला पुरुष भौतिक रोगों और अभिचारों से मुक्त होकर परम सुखी हो जाता है। इस अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ मानव भी मुक्त हो जाता है। अश्विनी नक्षत्र में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री का 100 बार जप करें। इससे वह भौतिक रोग एवं अभिचार सहित महान भय से मुक्त हो जाता है। द्विज को चाहिए कि गुगुल को खंड खंड करके उसे घी में डुबोकर अग्नि में आहुति दे। इस प्रकार के होम को मृत्यु जन्य कहते हैं। इसमें संपूर्ण व्याधियों को नष्ट करने की शक्ति है। ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए आम के पत्तों से हवन करें। श्री तथा मीठे वच का हवन करने से चेचक रोग दूर होता है। त्रिमधु अर्थात दूध, दही और घृत से किए हुए होम में राजय क्षमा को दूर करने की शक्ति है। खीर का हवन करके उसे भगवान सूर्य को अर्पण करे। फिर प्रसाद रूप से स्वयं प्राशन करे तो राज क्षमा का उपद्रव शांत हो जाता है। शंख के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग का निवारण करे। अपामार्ग के बीज से यदि हवन किया जाए तो मिर्गी रोग दूर हो जाता है। शिव वृक्ष की समिधा से हवन करने पर उन्माद रोग शांत हो जाता है। गूलर की समिधा का हवन असाध्य प्रमेह रोग को दूर करता है।
महुआ अथवा ईख के रस से हवन करके पुरुष प्रमेह रोग को शांत कर सकता है। त्रिमधु अर्थात दूध, दही और घी के हवन से मसूरी का यानी चेचक रोग शांत हो जाता है। पीले तिलों के घृत से हवन करके भी मसूरी का रोग शांत किया जा सकता है। गूलर, वट और पीपल की समिधा से हवन करके गाय, घोड़े और हाथी के रोग दूर करें। बिजली गिरने और भूकंप आदि के लक्षित होने पर जंगली वृक्षों की समिधा से 7 दिनों तक हवन करें। ऐसा करने से राष्ट्र में राज्य सुख विद्यमान रहता है। गायत्री का जप करके कुश से स्पर्श करता हुआ पुरुष भौतिक रोग और व्याधि आदि से, भय से, रोगों से मुक्त कर देता है। अभिमंत्रित जल का पान करके भूत प्रेत आदि के उपद्रवों से मुक्त हो जाते हैं। भूत आदि उपद्रव को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का स्वर उच्चारण करके अभिमंत्रित किए हुए भस्म को सिर पर धारण करें। यदि स्वयं ऐसा करने में असक्त हो तो दक्षिणा देकर ब्राह्मणों द्वारा करवाने की चेष्टा करें। तदंतर पुष्टि, श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए द्विज को चाहिए कि पुष्पों की आहुति दे। लक्ष्मी चाहने वाला पुरुष लाल पुष्पों से हवन करे, इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। 1 सप्ताह तक लाल कमल की 100 आहुतियां देने पर स्वर्ण की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य का तर्पण करने से जल में छिपा हुआ सोना पुरुष प्राप्त कर लेता है। केवल दूध पीकर गायत्री का जप करता रहे, इससे 1 सप्ताह में वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। यदि मौन रहकर बिना कुछ खाए पिए जप करे तो 3 रात में यम के पास से मुक्त हो जाता है। आयु, आरोग्य और लक्ष्मी चाहने वाले को 3 महीने तक जप करना चाहिए। आयु, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री और यश की कामना वाला 4 माह तक जप करे। पुत्री, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी और विद्या इनकी कामना करने वाले को 5 महीने तक 1000 के नियम से जप करने का विधान है। यो जितने जितने मनोरथ अधिक हों, उसी के क्रम से महीने की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 11वां स्कंध यहाँ समाप्त हुआ। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 12वें और अंतिम स्कंध की कथा। जय मां जगदम्बे। नारद जी ने कहा, प्रभु आपने चांद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, वे बड़ी दुस्साध्य मालूम होते हैं। अतः अब कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसे प्राणी सुखपूर्वक कर सके। तब भगवान नारायण बोले, मुने, अन्य कोई अनुष्ठान किया जाए अथवा न किया जाए, किंतु यदि द्विज केवल गायत्री का ही अनुष्ठान कर ले तो वह कृत्य हो जाता है। मुने, तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और गायत्री का जप करना आवश्यक है। प्रतिदिन 3000 जप करने वाले पुरुष को देवता लोग आदर देते हैं। न्यास करे अथवा न करे, किंतु गायत्री का जप तो अवश्य करे। निष्कपट वृत्ति से सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करके जप करना चाहिए। नारद, इसके लिए गायत्री कवच नामक एक अत्यंत गुह्य उपाय है। इसका पाठ करने और उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह स्वयं देवी का रूप बन जाता है। नारद, इस गायत्री कवच के ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये 3 ऋषि हैं। ऋक, यजुस, साम और अथर्व ये 4 छंद हैं। पर ब्रह्म देवता है। यह गायत्री परम कलाओं से संपन्न कही गई है। अब साधकों को अभीष्ट प्रदान करने वाला ध्यान कहता हूँ। मैं तत्व और वर्ण स्वरूपिणी भगवती गायत्री का भजन करता हूँ। वे मोती, मूंगा, स्वर्ण, नीलमणि तथा प्रभा से युक्त 5 मुखों से सुशोभित हैं। 3 नेत्रों से उनके मुखों की अनुपम शोभा होती है। उनके मुकुट चंद्रमा से संपन्न है। वे अपने हाथों में अभय और वर मुद्रा, अंकुश, पास, शुभ कपाल, रस्सी, शंख, चक्र और 2 कमल धारण करती हैं। पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करें, दक्षिण में सावित्री रक्षा करें तथा पश्चिम में ब्रह्म संध्या, उत्तर दिशा में भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें। भगवती पार्वती पर्वतीय दिशा अग्निकोण में, अग्नि और जल में व्यापक रहने वाली देवी उन दिशाओं में तथा राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाली भगवती
यातधानी राक्षसों की दिशाओं में नेतृत्व कोण में मेरी रक्षा करे। वायु को आनंद प्रदान करने वाली भगवती पावमानी के द्वारा उस दिशा यानी वायव्य कोण में मेरी रक्षा हो। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्र रूपी ईशान कोण में मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार भगवती भुवनेश्वरी दसों दिशाओं में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। तत्पद मेरे पैरों की, सवितु मेरी जांघों की, वरेण्यम कटी देश की, बरघस नाभि की, देवस्य हृदय की, धीमहि दोनों कपोलों की, धियो नेत्रों की, यो ललाट की, नह मस्तक की तथा प्रचोदयात पद मेरी शिखा की रक्षा करे। त मस्तक की, स ललाट की, वी दोनों नेत्रों की, तू रेफ युक्त दोनों कपोलों की, व नासापुट की, रे मुख की, ड़ ऊपर के ओष्ठ की, य नीचे के ओष्ठ की, म रेफ युक्त मुख्य मध्य की, भ ठुड्डी की, ग कंठ की, दे कंधों की, व दाहिने हाथ की, श बाएं हाथ की, धी हृदय की, म उदर की, ही नाभि की, धी कमर की, य गुह्य अंग की, ये दोनों उरु की, न घुटनों की, प्रजाघों की, चो गुल्फ की, द दोनों पैरों की और यात, यह व्यंजन मेरे संपूर्ण अंगों की सदा रक्षा करे। भगवती गायत्री का यह दिव्य कवच सैकड़ों बाधाओं को दूर करने वाला है। इसकी कृपा से 64 प्रकार की कलाएं प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही यह मोक्षदायक भी है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से भी 1000 गोदान का फल मिलता है। अब ध्यान पूर्वक गायत्री मंत्र को सुनना, समझना, फिर जप करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारद जी ने कहा, भगवान आप अखिल शास्त्रों के पारगामी हैं। किससे ब्रह्म ज्ञान होता है? मोक्ष साधन में कौन उपयोगी है? किसके अनुष्ठान से ब्राह्मण को सद्गति प्राप्त होती है और किसके प्रभाव से मृत्यु पास नहीं आते? यह सारा प्रसंग आप आद्योपांत कहने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, महाप्राज्ञ तुम्हें धन्यवाद है। तुमने बड़ी अच्छी बातें पूछी हैं। सुनो, मैं तुम्हारे सामने गायत्री के 1008 नामों का वर्णन करता हूँ। यह दिव्य नाम परम मंगलकारी है। इनका श्रवण करने से पाप का लेश मात्र भी शरीर में नहीं रहता। अब साधक के कल्याणार्थ भगवती का ध्यान कहता हूँ। जो रक्त, श्वेत, पीत, नील और धवल वर्णों के श्रीमुख से संपन्न है, 3 नेत्रों से जिनका विग्रह देदीप्यमान हो रहा है, जिन्होंने अपने रक्तवर्ण शरीर को लाल कमलों की माला से सजा रखा है, जो मणियों से युक्त कमल के आसन पर विराजमान है, जिनके 2 हाथों में कमल और कुमकुम एवं 2 हाथों में वर तथा अक्षमाला सुशोभित है, उन हंस की सवारी करने वाली कुमारी अवस्था से संपन्न गायत्री के 1008 पवित्र नाम है। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं गायत्री देवी का सहस्त्र नाम संकलित विलक्षण फल प्रदान करने वाला स्त्रोत सुन चुका हूँ। अब मैं दीक्षा का उत्तम लक्षण सुनना चाहता हूँ, जिसके बिना पुरुषों को देवी मंत्र का जप करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान नारायण बोले, नारद, पुण्यात्मा शिष्ट पुरुषों के दीक्षा लेने का विधान कहता हूँ। इसमें गुरु और शिष्य दोनों ही अत्यंत शुद्धि अपेक्षित है। गुरु को चाहिए कि प्रातः काल का संपूर्ण कृत्य विधिवत संपन्न करके विधि विधान के साथ स्नान और संध्या आदि सभी कृत्य सुचारू रूप से करे। हाथ में कमंडलू लेकर नदी के तट से घर पर आए। यज्ञ मंडप में पहुंचकर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ जाए। आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात गंध और पुष्प से मिश्रित जल को ओम फट इस अस्त्र मंत्र का 7 बार जप करके अभिमंत्रित करें। अपने गुरुदेव को प्रणाम करके पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए। फिर वेद मंत्र के जो देवता है उनका विधिवत ध्यान करें। 11वें स्कंध में बताई हुई विधि के अनुसार पहले भूत शुद्धि आदि क्रिया कर लेना आवश्यक है। हे मुनि, फिर देव मंत्र के ऋषि का न्यास कर लें।
मस्तक पे मंत्र के मुख में छंद का, हृदय रूपी कमल में देवता का, गुह्य में बीज का और दोनों पैरों में शक्ति का न्यास करके 3 बार ताली बजा दे। फिर 3 बार चुटकियां बजाकर दिग्बंध करे। तब परम कृपालु गुरुदेव ऐसी भावना करे कि मेरे हृदय से निकलकर भगवती शिवा अब इस शिष्य के हृदय में विराजमान हो रही हैं। अतः उन दोनों में ऐक्य की भावना से गंध आदि उपचारों द्वारा उनकी प्रार्थना करें। तत्पश्चात गुरुदेव अपना हाथ शिष्य के सिर पर रखते हुए उनके दाहिने कान में देवी के महामंत्र का 3 बार उपदेश करें। हे मुने, तब शिष्य उस मंत्र का 108 बार जप करे। गुरु को देवता स्वरूप मानकर पृथ्वी पर पड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम करें। प्रणाम करते समय शिष्य के 8 अंग पृथ्वी को छूने चाहिए। एक मस्तक, एक नाक, दोनों कंधे, दोनों घुटने और दोनों पांव इस तरह अपने आप को गुरु के अर्पण कर दे। ऐसी सद्भावना उसके मन में जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। तदंतर ऋत्विजों को दक्षिणा देकर और ब्राह्मणों को भोजन करावें। सौभाग्यवती स्त्रियों, कन्याओं और ब्रह्मचारियों को भली भांति भोजन करावें। धन में कृपणता न रखकर दीनों, अनाथों और दरिद्रों की सेवा करें। अपने को कृतार्थ समझकर मंत्र की नित्य उपासना करें। हे नारद, तुमने जो पूछा था वह सब मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब तुम परम आदरणीय भगवती जगदम्बा के चरण कमल की नित्य उपासना करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार यह संपूर्ण श्रेष्ठ प्रसंग नारद जी से कहकर भगवान नारायण ने अपनी आंखें मूंद ली और वे भगवती के चरण कमल का ध्यान करने लगे। ये भगवान नारायण प्रधान मुनियों के भी शिरोमणि हैं। उन परम गुरु भगवान नारायण को प्रणाम करके नारद जी भी भगवती का दर्शन करने की लालसा से उसी क्षण तपस्या करने के लिए चले गए। जन्मेजय ने पूछा, भगवान सबके लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है, तब फिर लोग विभिन्न देवताओं की आराधना क्यों करते हैं? सूत जी कहते हैं, मुनिवर, महाराज जन्मेजय की उपयुक्त बात सुनकर भगवान वेद व्यास जी ने कहना आरंभ किया। व्यास जी ने कहा, राजन, पूर्व समय की बात है, महाबली दैत्यों और देवताओं में घोर संग्राम हुआ। उनका अत्यंत विस्मयकारक युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। उस समय भगवती पराशक्ति की कृपा से देवताओं द्वारा संग्राम में दानवों की हार हो गई। वे भूलोक और स्वर्गलोक छोड़कर पाताल में चले गए। तब देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। साथ ही वे मोह के कारण विजय मद में चूर होकर चारों ओर परस्पर अपने पराक्रम का बखान करने लगे। पराशक्ति के प्रभाव को न जानने के कारण उस समय देवताओं में इस प्रकार का मोह छा गया था। हे राजन, सब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए दयामय भगवती जगदम्बा यक्ष के रूप से प्रकट हुई। पहले कभी न देखे हुए उसी परम सुंदर तेज को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। देवराज इंद्र ने अग्नि को बुलाया और कहा, अग्निदेव, तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें लोगों का मुख कहा गया है। वहां जाकर यह जानने का यत्न करो कि यह यक्ष कौन है। अग्निदेव शीघ्रता पूर्वक वहां से उठे, यक्ष के पास पहुंच गए। तब यक्ष ने अग्नि से पूछा, तुम कौन हो और तुम में कौन सा पराक्रम है? तुम यह सब बतलाओ। इस पर अग्नि ने कहा, मैं अग्निदेव हूँ तथा मेरा नाम जात वेदा भी है। अखिल विश्व को जला डालने की मुझ में शक्ति है। अग्नि के यूं कहने पर उन परम तेजस्वी यक्ष ने उनके सामने एक तृण रखा और कहा, यदि विश्व को भस्म कर डालने की शक्ति तुमसे है तो इस तिनके को जला दो। तब अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस तृण को भस्म करने का यत्न किया, परंतु उसे वे जला नहीं सके। अतः लज्जित होकर वे देवताओं के पास लौट गए। उनके पूछने पर अग्नि ने वहां का पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। साथ ही कहा कि देवताओं, सर्वश्रेष्ठ बनने का यह हम लोगों का अभिमान सर्वथा मिथ्या है। इसके बाद इंद्र ने वायु को बुलाकर उससे कहा, हे वायु, तुमसे यह सारा जगत ओतप्रोत है। तुम जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। वायु तुरंत ही यक्ष के समीप गए। वायु को देखकर यक्ष के मधुर वाणी से कहा, तुम कौन हो और तुम में कौन सी शक्ति है? मेरे सामने सब बताने की कृपा करो। उस यक्ष का वचन सुनकर वायु ने अभिमान से कहा,
मैं मातृश्वा हूँ। मुझे लोग वायुदेव भी कहते हैं। सबका संचालन और ग्रहण करने के लिए मुझ में असीम शक्ति है। मेरी चेष्टा से ही समस्त जगत के जीव सब प्रकार के व्यापार लेते हैं। वायु की उपयुक्त वाणी सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने उससे कहा, तुम्हारे सामने यह तिनका पड़ा हुआ है। इससे अपनी इच्छा के अनुसार चला दो, और यदि इसे नहीं चला सकते तो अभिमान त्याग कर लज्जित हो इंद्र के पास लौट जाओ। यक्ष का कथन सुनकर पवन देव अपनी संपूर्ण शक्तियों से उन तिनकों को उड़ाने लग गए, परंतु उड़ना तो दूर रहा, वे उस तृण को अपने स्थान से जरा सा भी हिला न सके। तब वे लज्जित होकर वहां से उन्होंने गर्भ को दूर करने वाली सारी बातें उनसे कह सुनाई। तब संपूर्ण देवताओं ने इंद्र से कहा, देवराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं, अतः यक्ष के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ही प्रयत्न कीजिए। यह सुनकर इंद्र बड़े अभिमान से यक्ष के पास गए। वे उसके पास पहुंचते ही थे कि वह तेजस्वी यक्ष उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। अब देवराज इंद्र के मन में लज्जा की सीमा न रही। यक्ष ने उनसे बात तक नहीं की। इससे इंद्र बड़ी आत्मग्लानि का अनुभव करने लगे। उन्होंने सोचा, अब मुझे देवताओं के समाज में लौटकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने पर मुझे देवताओं के सामने अपनी हीनता प्रकट करनी होगी। इस प्रकार कई विचार करने के पश्चात देवराज इंद्र अपना अभिमान त्याग कर वहीं जिनका ऐसा चरित्र है उस परम देवता के शरणागत हो गए। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, सहस्त्रार्थ, तुम माया बीज का जप करो, तब सुखी हो सकोगे। इंद्र ने प्रातः काल माया बीज का जप करना आरंभ कर दिया। आंखें मूंद कर देवी का ध्यान करते हुए वे निराहार रहकर जप करते रहे। तदंतर एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के अवसर पर मध्याह्न काल में उसी स्थल पर सहसा एक महान तेज प्रकट हो गया। उस तेज पुंज के मध्य में एक देवी प्रकट हो गई। प्रातः कालीन सूर्य के समान अरुण कांति से वह शोभा पा रही थी। उनके दर्शन करते ही इंद्र का अंतःकरण प्रेम से गदगद हो गया। उनकी आंखों में प्रेम अश्रु और शरीर में रोमांच आ गया। भगवती जगदीश्वरी के चरणों पर दंड की भांति पड़कर उन्होंने प्रणाम किया। अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा भगवती की स्तुति की। दया के समुद्र की वह देवी कहने लगी, हे इंद्र, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये त्रिगुणात्मक कहे गए हैं। रजोगुण की अधिकता से ब्रह्मा, सत्वगुण की अधिकता से विष्णु और तमोगुण की अधिकता से रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। स्थूल देह वाले ब्रह्मा कहलाते हैं, सूक्ष्म शरीर वाले विष्णु, कारण देहधारी रुद्र कहलाते हैं, और तीनों से परे एक चतुर्थ रूप धारण करने वाली मैं ही हूँ, जिसे साम्यावस्था कहते हैं। वह सर्वांतर्यामी रूप मेरा ही है। इसके ऊपर जो पर ब्रह्म रूप है वह मेरा ही निराकार रूप है। निर्गुण और सगुण मेरे दो प्रकार के रूप कहे जाते हैं। माया शक्ति रहित निर्गुण है, माया शक्ति युक्त सगुण। वही मैं संपूर्ण जगत की सृष्टि करके उसके भीतर भली भांति प्रविष्ट हो निरंतर जीवों को कर्म और शास्त्र के अनुसार प्रेरणा करती रहती हूँ। ब्रह्मा विष्णु और कारणात्मक रुद्र को मेरे द्वारा ही सृष्टि स्थिति और प्रलय करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। पवन मेरे भय से प्रभावित होकर मेरा भय मानकर सूर्य आकाश में गमन करता है। उसी प्रकार इंद्र अग्नि और यम मुझसे भयभीत रहकर ही अपने कर्तव्य का संपादन करते हैं। क्योंकि मैं सर्वोत्तम सर्वशक्तिमती हूँ, मेरी कृपा से ही तुम दोनों लोगों को सब प्रकार से विजय प्राप्त हुई है। तुम सभी काठ की पुतली के समान हो और मैं सबको नचाने वाली हूँ। मैं कभी तुम देवताओं की विजय कराती हूँ तो कभी दैत्यों की। मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार यह सब करती रहती हूँ, परंतु उनके प्रारब्ध पर मेरा ध्यान अवश्य रहता है। तुम लोग अभिमानवश मुझ सर्वात्मिका माया की शक्ति को भूल गए थे। तुम्हारी बुद्धि अहंकार से आवृत हो गई थी। दुस्तर माया की तुम पर गहरी छाप पड़ चुकी थी, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए मेरा ही अनुत्तम तेज सहसा यक्ष के रूप से प्रकट हुआ था। वस्तुतः वह मेरा ही रूप था। अब इसके बाद तुम लोग सब प्रकार से अपने अभिमान का परित्याग करके सच्चिदानंद स्वरूपिणी मुझ देवी के ही शरणागत हो जाओ।
व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कहकर मूल प्रकृति एवं ईश्वरी नाम से सुप्रसिद्ध भगवती महादेवी देवताओं के द्वारा भक्ति पूर्वक सुपूजित होकर उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर संपूर्ण देवता अपने अभिमान का परित्याग करके भगवती जगदम्बा के सर्वोत्तम चरण कमलों की सब प्रकार से आराधना करने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, प्राणियों के कर्म का भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया। इस अनावृष्टि के कारण संहारकारी घोर दुर्भिक्ष पड़ गया। ऐसी बुरी स्थिति में बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर यह उत्तम विचार उपस्थित किया कि गौतम जी तपस्या के बड़े धनी हैं। वे मुनिवर अपने आश्रम पर गायत्री की उपासना कर रहे थे। सुना है कि इस समय भी उनके यहाँ सुभिक्ष है। ब्राह्मणों के इस बड़े समाज को उपस्थित देखकर गौतम जी ने उनको प्रणाम किया। कुशल प्रश्न के अनंतर उनके आगमन का कारण पूछा। तब संपूर्ण ब्राह्मणों ने अपना अपना दुख उनके सामने निवेदन किया। उन्होंने कहा, विप्रो, यह आश्रम आप ही लोगों का है। मैं सर्वथा आप लोगों का दास हूँ। संध्या और जप में परायण रहने वाले आप सभी द्विजगण सुख पूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें। व्यास जी बोले, राजन, मुनिवर गौतम जी इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को आश्वासन देकर भक्ति विनम्र हो भगवती गायत्री की प्रार्थना करने लगे। हे देवी, तुम्हें प्रणाम है। तुम महाविद्या, वेद माता और प्रातः परम स्वरूपिणी हो। संपूर्ण कामनाओं को देने में परम कुशल तुम देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाली देवी परमेश्वरी, तुम मेरे अपराध क्षमा करो। गौतम जी के स्तुति करने पर जगदम्बा उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने एक ऐसा पूर्ण पात्र दिया जिससे सबके भरण पोषण की व्यवस्था हो सकती थी। हे राजन, उस समय उस पात्र से प्राप्त अन्नों के इतने ढेर लग गए मानो पर्वत हो। उस समय मुनिवर गौतम जी ने संपूर्ण मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक धन, धान्य, वस्त्र, भूषण आदि समर्पण किए। उनके द्वारा गाय, भैंस आदि पशु तथा सुख सुखी आदि यज्ञ की सामग्रियां जो सब की सब भगवती गायत्री के पूर्ण पात्र से निकली थी, आए हुए ब्राह्मणों को प्राप्त हुई। सभी लोग एकत्रित होकर गौतम जी की आज्ञा से यज्ञ करने लगे। इस प्रकार मुनिवर गौतम जी 12 वर्षों तक श्रेष्ठ मुनियों के भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे। वे पुत्र के समान सबकी सार संभाल करते थे, तथापि उनके मन में अभिमान की गंध तक भी नहीं आ सकी थी। उन मुनिवर ने गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवा दिया। सभी प्रधान प्रधान मुनि वहां जाकर भगवती जगदम्बा की उपासना करते थे। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी पधारे। उनकी विशाल वीणा बज रही थी और वे भगवती के उत्तम गुणों का गान कर रहे थे। वहां आकर वे पुण्यात्मा मुनियों की सभा में बैठ गए। गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने नारद जी का विधिवत स्वागत किया। तदंतर नारद जी गौतम जी के यश संबंधी विविध प्रसंगों का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, मैं देव सभा में गया था। वहां देवराज इंद्र ने अपना यश गाया है। उनका कथन है कि मुनि ने सबका भरण पोषण करके विशाल निर्मल यश प्राप्त किया है। मुनिवर, सचिपति इंद्र की बात सुनकर तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से तुम धन्यवाद के पात्र बन गए हो। मुनिवर गौतम जी से इस प्रकार कहकर नारद जी गायत्री सदन में आ गए। उन्हें भगवती जगदम्बा की झांकी प्राप्त हुई। दर्शन करके नारद जी की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। उन्होंने देवी की विधिवत स्तुति की और पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। उस समय वहां जितने ब्राह्मण थे, मुनि के द्वारा ही उन सबके भरण पोषण की व्यवस्था होती थी। परंतु उनमें से कुछ कृतज्ञ गौतम जी के इस उत्कर्ष को देखकर ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने द्वेषवश निश्चय किया कि किसी प्रकार से हमें सर्वथा वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे इनकी ख्याति न बढ़े। तदंतर कुछ दिनों के बाद धरातल पर वृष्टि भी होने लगी। राजेंद्र, अब संपूर्ण देशों में सुभिक्ष पड़ने लगा। महाराज, काल की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। राजन, उन कृतज्ञों ने माया की एक गौ बनाई। उस गौ का शरीर जीर्ण शीर्ण था। जिस समय मुनिवर गौतम जी हवन काल उपस्थित होने पर यज्ञशाला में हवन कर रहे थे, उसी क्षण वह गौ वहां पहुंच गई। मुनि ने हु इन शब्दों से उन्हें वारण किया। इतने में ही उस गौ के प्राण निकल गए।
फिर तो उन ब्राह्मणों ने यह हल्ला मचा दिया कि इस दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी। मुनिवर गौतम जी भी हवन समाप्त करने के पश्चात आश्चर्य करने लगे। वे आंखें मूंद कर समाधि में स्थित हो इसके कारण पर विचार करने लगे। उन्हें तुरंत पता लग गया कि यह सब इन ब्राह्मणों की ही काली करतूत है। तब तो उनके मन में इतना क्रोध हुआ मानो प्रलयकालीन रुद्र हो। उनकी आंखें लाल हो गई और उन द्वेष करने वाले संपूर्ण ब्राह्मणों को उन्होंने यह श्राप दे दिया कि अरे नीच ब्राह्मणों, आज से तुम वेद माता गायत्री के ध्यान और उनके मंत्र जप के सर्वथा अनाधिकारी हो जाओ। शिव की उपासना, शिव मंत्र का जप और शिव संबंधी शास्त्र के अध्ययन के लिए भी तुम अधम ब्राह्मण सदा अनाधिकारी हो जाओ। मूल प्रकृति भगवती श्री देवी के ध्यान तथा उनकी कथा के श्रवण में दूसरा अधिकार नहीं होगा, जिससे तुम सदा नीच श्रेणी के ब्राह्मण समझे जाओगे। गौ आदि दान और पितरों के श्राद्ध से ब्राह्मणों, अधम तुम विमुख हो जाओ। अरे अधम ब्राह्मणों, वेद का विक्रय करने वाले तथा तीर्थ एवं धर्म बेचने में लगे हुए नीच व्यक्तियों को जो गति मिलती है वही तुम्हें प्राप्त हो। गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा का अवश्य ही तुम पर महान कोप है, अतः तुम लोगों को अंधकूप आदि नर्क कुंडों में वास करना पड़ेगा। तदंतर श्राप से दग्ध होने के कारण उन ब्राह्मणों ने जितना वेद अध्ययन किया था वह सब का सब विस्मृत हो गया। गायत्री मंत्र भी उनके लिए अनावृत हो गया। वे सब एकत्र होकर अत्यंत पश्चाताप करने लगे। फिर उन लोगों ने मुनि के सामने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर उन्हें प्रणाम किया। लज्जा के कारण उनके सिर झुके हुए थे। जब मुनिवर को चारों ओर से घेर कर वे प्रार्थना करने लगे, तब दयालु मुनि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस नीच ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, जब तक भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अवतार नहीं होगा, तब तक तुम्हें कुंभी पाक में अवश्य रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इसके बाद तुम लोगों का भूमंडल पर कलयुग में जन्म होगा। हाँ, यदि तुम्हें श्राप से मुक्त होने की इच्छा है, तो तुम सब लोगों के लिए परम आवश्यक है कि भगवती गायत्री के चरण कमल की सतत उपासना करो। राजन, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर जब कलयुग आ गया, तब कुंभीपाक नरक से वे ब्राह्मण निकले। वे पूर्व काल में जितने ब्राह्मण श्राप से दग्ध हो चुके थे, वे ही त्रिकाल संध्या से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुख होकर ब्राह्मण की जात में उत्पन्न हुए हैं। उस श्राप के प्रभाव से ही वेद के प्रति उनमें श्रद्धा ही नहीं रही और वे पाखंड का प्रचार करने लगे। बहुत से लपंट तो ऐसे ही है जो अत्यंत दुराचारी होकर पर स्त्रियों के साथ कुत्सित व्यवहार करने के कारण अपने घृणित कर्म के प्रभाव से पुनः कुंभीपाक नरक में ही जाएंगे। अतः राजन, सब प्रकार से भगवती परमेश्वरी की ही आराधना करनी चाहिए। अब इसके बाद मणिद्वीप का वर्णन करता हूँ, सुनो। यह सुंदर स्थान जगत को उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी का दिव्य परम धाम है। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मलोक से ऊपर के भाग में जो सर्वलोक सुना जाता है वही मणिद्वीप है, जहाँ भगवती जगदम्बा विराजती हैं। संपूर्ण लोकों से श्रेष्ठ होने के कारण इसका सर्वलोक यह नाम पड़ा। इसके समान त्रिलोकी में कहीं कोई सुंदर धाम नहीं है। उस मणिद्वीप के चारों ओर अनेक योजन दीर्घ और विस्तार से संपन्न अमृत का समुद्र विराजमान है। रत्नमय बालू का मत्स्य और शंख से भरा यह सुधामय समुद्र के चारों ओर तट पर रत्नमय वृक्ष शोभा पा रहे हैं। इस समुद्र के बाद लौहमय धातु की बनी हुई गगनचुंबी चार दीवारी है। उसका विस्तार 7 योजन है। यहाँ सर्वत्र आनंद का ही साम्राज्य है। इस परकोटे में 4 द्वार हैं। राजन, इस 4 दीवारी के भीतर देवी में भक्ति रखने वाले अनेक गण रहते हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस पुष्पराग निर्मित परकोटे के आगे कुमकुम के समान अरुण विग्रह वाला पद्मराग मणि का एक परम कोटा है। इसके मध्य की भूमि भी ऐसी ही वर्ण से संपन्न है। यह प्राकार 10 योजन लंबा है। अनेक गोपुर और द्वार उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजन, यहाँ के सैकड़ों मंडप पद्मराग मणियों के स्तंभों से युक्त हैं। इसके बीच की भूमि पर अनेक आयुधों को धारण करने वाली रत्नमय भूषणों से भूषित वीर वेश वाली 64 कलाएं निवास करती हैं।
उन कलाओं का एक एक पृथक लोक है। अपने अपने लोक की वे अधीश्वरी हैं। वहाँ की जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे सभी पद्मराग से बनी हुई हैं। अपने अपने लोक के निवासियों तथा अपने अपने वाहनों से युक्त ये कलाएं अत्यंत शोभा पाती हैं। राजन, इस पद्मराग में पर कोटे के आगे गोमेद रत्न से बना हुआ 10 योजन का एक महान प्राकार है। इसकी कांति जपा कुसुम अड़हुल के फूल जैसी भासित होती है। इसके मध्य की भूमि भी ऐसी ही वर्ण से सुशोभित है। गोमेद के प्रकार से जैसा वर्ण मिलता है ठीक वैसे ही भवन आदि इसमें है। पक्षी श्रेष्ठ खंभे, वृक्ष, बावलियां और सरोवर, यह सब भी गोमेद मणि से ही निर्मित है। सबका विग्रह कुमकुम के समान अरुण है। इस प्रकार के मध्य में 32 प्रसिद्ध महान शक्तियां या देवियां निवास करती हैं। इन देवियों के हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र शोभा पाते हैं और ये सभी गोमेद मणि से अलंकृत हैं। एक एक लोक में निवास करने वाली ये देवियां चारों ओर घिरकर रहती हैं। हे राजन, इस गोमेद निर्मित प्रकार में पिचास के समान भयंकर मुख वाली शक्तियां युद्ध के लिए सजी धजी तैयार रहती हैं। अपने लोक के रहने वाले पुरुषों द्वारा हाथ में चक्र धारण करने वाली उन शक्तियों की नित्य पूजा होती है। क्रोध के कारण लाल आंखों वाली ये देवियां कहती हैं, इसे काटो, बचाओ, छेदो और भस्म कर डालो। ये शब्द निरंतर उनके मुख से निकलते रहते हैं। उनके हृदय में युद्ध की बड़ी लालसा रहती है। उन एक एक महाशक्ति के साथ 10-10 कोटि सेना कही गई है। उनमें एक ही शक्ति लाख ब्रह्मांड का संहार करती है। हे राजन, ऐसी विभूतियों से युक्त शक्तियों की महान सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके रथों, गढ़ों तथा वाहनों की गणना भी असंभव है। भगवती जगदम्बा की युद्ध संबंधी सभी सामग्रियां वहां विद्यमान रहती हैं। भगवती की यह अतरंग सेना है। अब उनके पाप नाशक नामों का वर्णन करता हूँ। विद्या, हरि, पुष्टि, प्रज्ञा, सिनी वाली, कुहू, रुद्रा, वीर्या, प्रभा, आनंदा, पोषणी, रिद्धिदा, कालरात्रि, महारा, भद्रकाली, कपालिनी, विकृति, दंडमुनि, सत्यखंडा, शिखंडिनी, निशुंभ शुंभ मथिनी, महिषासुरमर्दिनी, इंद्राणी, रुद्राणी, शंकरा, श्रीणी, नारायणी, त्रिशूलिनी, पालिनी, अंबिका तथा रादिनी। इस प्रकार ये 32 शक्तियां प्रसिद्ध हैं। यदि ये देवियां कुपित हो जाएं तो ब्रह्मांड का तुरंत नाश हो जाए। कहीं किसी समय भी इनकी पराजय नहीं हो सकती। अब इस गोमेद प्रकार के आगे हीरे से बना हुआ 10 योजन ऊंचा परकोटा है। इस हीरे के प्राकार से आगे वैदूर्ण मणि से बना हुआ प्राकार है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाले इस प्रकार की ऊंचाई 10 योजन है। वैदूर्ण मणि के प्राकार से आगे इंद्रनील मणि से बना हुआ 10 योजन ऊंचा एक उत्तम प्रकार कहा गया है। उस प्रकार के मध्य की भूमि गलियां, राजमार्ग, भवन तथा वापी अर्थात बावड़ी, कूप और तड़ाग अर्थात तालाब, घाट की इंद्रनील मणि से ही बने हैं। राजन, इस इंद्रनील मणि के महान प्रकार से आगे बहुत विशाल मुक्ता प्रकार है। इस मुक्ता प्रकार से आगे महामरकत मणि से बना हुआ एक दूसरा प्रकार है। 10 योजन दीर्घ इस प्रकार को सभी प्रकारों से श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार में भगवती भुवनेश्वरी की एक विशाल 6 कोण वाला यंत्र है। कोण पर रहने वाले देवताओं के नाम बतलाता हूँ, सुनो। पूर्व कोण में चतुर्मुख ब्रह्मा भगवती गायत्री के साथ विराजते हैं। परम आदरणीय भगवती गायत्री भी उन्हीं आयुधों में हाथ में लिए हुए हैं। इन 9 रत्नमय प्राकार से आगे चिंतामणि निर्मित एक विशाल मंदिर है। वहां रहने वाली सभी वस्तुएं चिंतामणि से बनी हुई हैं। व्यास जी कहते हैं, निष्पाप राजन, तुमने जो जो पूछा था वह सब मैं तुम्हें कह सुनाया। भगवती महादेवी का यह पुराण परम अद्भुत है। इसे सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों उपर्युक्त बातें सुनने के पश्चात राजा जन्मेजय ने मुनिवर की प्रार्थना करके उन्हीं से देवी के प्रणव सहित महामंत्र की विधि विधान के साथ दीक्षा ग्रहण की। तदंतर उन्होंने नवरात्र के पूर्ण अवसर पर धौम्य आदि मुनियों को बुलाया और अम्बा यज्ञ आरंभ कर दिया। महाराज जन्मेजय यज्ञ समाप्त करके अपने स्थान पर विराजित हुए।
उसी समय आकाश से मुनिवर नारद जी वहां पधारे। नारद जी ने उनसे कहा, राजेंद्र, आज मैंने देवलोक में एक महान अद्भुत दृश्य देखा है। तुम्हारे पिता का अत्यंत दिव्य शरीर हो गया है। उत्तम रथ पर बैठकर वे सब मणिद्वीप को पधार गए हैं। यह सब कुछ इस देवी भागवत के ही श्रवण का फल है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी के ये वचन सुनकर महाराज जन्मेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। वे अद्भुत कर्मा व्यास जी के चरण कमलों पर पड़ गए। व्यास जी ने कहा, आशीर्वचनों से उनका अभिनंदन किया। व्यास जी ने राजा से यह मधुर वचन कहा, राजन, तुम सब कुछ परित्याग कर भगवती के चरण कमलों की उपासना करो। सावधान होकर श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करना तुम्हारा नित्य का नियम हो जाना चाहिए। जन्मेजय, इसका पाठ करने से पुरुष को वेद पाठ करने के समान पुण्य होता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यह पुराण वेद के सिद्धांत का बोधक है। वट के पत्र पर शयन करने वाले विष्णु के प्रति देवी के इसका उपदेश दिया था। तत्पश्चात वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाने के लिए इसका सार भाग को एकत्र करके 18,000 श्लोकों में इस पुराण की रचना की। इसे 12 स्कंदों में सजाया। उसी समय उसका नाम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रखा गया। उसके समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यप्रद दूसरा कोई पुराण नहीं है। पुराण का प्रवचन करने वाले विद्वान की वस्त्र और भूषण आदि से पूजा करनी चाहिए। मुने स्वयं अपने हाथ से लिखकर या लेखक द्वारा लिखवाकर भाद्रपद की पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर स्वर्ण में सिंहासन के साथ इस पुराण को पुराण वेत्ता विद्वान के लिए दान कर दें। कथा समाप्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक है। सुरवासिनियों को वटुकों एवं कुमारियों सहित भोजन कराना चाहिए। जो मनुष्य मन को एकाग्र करके संध्या के पश्चात प्रत्येक संध्या के अवसर पर इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शरद ऋतु के नवरात्र में उत्तम भक्ति पूर्वक इसका नित्य पाठ करना चाहिए। भगवती जगदम्बा का उस पर प्रसन्न होकर उसकी इच्छा से अधिक फल प्रदान करती है। मुने, वर्ष में आषाढ़, आश्विन, माघ और चैत्र, इन मासों के शुक्ल पक्ष में 4 नवरात्र होते हैं। वैदिक पुरुषों को चाहिए कि अपनी गायत्री को प्रसन्न करने के लिए इन चारों नवरात्रों में नित्य इस पुराण का पाठ करें। नैमिषारण्य में निवास करने वाले तपोधन मुनियों ने पुराण वेत्ता परम श्रेष्ठ सूत जी का यह कथन सुनकर बड़े समारोह के साथ उनका सम्मान किया। सबका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। इसके बाद भगवती जगदम्बा के चरण कमल में भृंग की भांति सदा निवास करने वाले सूत जी वहां से अपने आश्रम को चले गए। यहाँ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 12वां और अंतिम स्कंद समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए माँ जगदम्बा भवानी की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए आरती और जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल फूल गलमाला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी।
कानने कुण्डल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य प्रभाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निशिदिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधुकैटभ दो मारे शूर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा हरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरिता मैया तुम ही हो भरिता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत विंध्याचल में विराजत कोट रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया भाव सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। तो प्रेम से बोलिए माँ जगदम्बा की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे माँ जगदम्बे, हे करुणामयी भगवती, आज मैंने आपकी प्रेरणा और कृपा से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की यह पुण्यमयी कथा पूर्ण की है। हे देवी माँ, मैं अल्पज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ। कथा वाचन या श्रवण करते समय मुझसे अनजाने में अनेक प्रकार की त्रुटियां अवश्य हुई होंगी। यदि मैंने पाठ में कोई अक्षर या शब्द गलत पढ़ा हो, यदि उच्चारण में कोई अशुद्धि रह गई हो, यदि क्रम या मात्रा में कोई भूल हो गई हो, या यदि मेरी वाणी में कोई दोष रहा हो, तो हे परमेश्वरी, अपने अबोध बालक और पुत्री की उन समस्त त्रुटियों को क्षमा कर देना। मेरी किसी भी अज्ञानता के कारण इस पवित्र कथा का अपमान न हो। यह संपूर्ण कथा, इस कथा का फल और उसे कहने सुनने का पुण्य मैं सब कुछ आपके चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। हे माँ, यह कथा
तो आपका ही स्वरूप है। इसे कहने की सामर्थ्य मुझ में नहीं थी। यह केवल आपकी शक्ति थी जिसने मेरी वाणी से इसका बखान कराया। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र थी। आपकी कृपा से ही मुझे इस अमृत कथा का रसपान करने का सौभाग्य मिला। मेरी बुद्धि को ज्ञान से, हृदय को भक्ति से भर दीजिए। हे माँ दुर्गे, हे माँ भवानी, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें और मुझ पर, मेरे परिवार पर तथा समस्त भक्तजनों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इस कथा के माध्यम से जो भी शुभ फल प्राप्त हो वह आपकी कृपा से संभव हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ जगदम्बे, जय माँ जगदम्बे, जय माँ जगदम्बे। प्रिय भक्तों, आज का यह अध्याय यहीं पर संपन्न हुआ। अब मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। जाते जाते आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी करके जाइएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।